आज मैं बहुत देर से पापा का इंतज़ार कर रही थी और सभी लोग मेरे नाश्ता बनाने का, क्योंकि मैंने पापा को फ़ोन से बोल दिया था कि पापा मूली लेते आना बिल्कुल ताज़ी। वैसे भी आजकल सर्दियों में बढ़िया ताज़ी मूली ही आ रही है। तो आज मैंने सोच रखा था कि मैं मूली के पराठे विद स्पेशल चटनी बनाऊंगी। चटनी ऐसी होगी कि शायद ही है आपने पहले कभी खाई हो और शायद ही है देखी हो सकता है कुछ लोगों ने खाई भी हो देखी भी हो, बट मैं सभी की बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले करना क्या है कि मूली को कट कर लेना है पत्तों से अलग, और जो पत्ते का किनारे का हिस्सा है ना जिसमें मोटे मोटे से डंठल रहते हैं उसको काट देना है और बाकी हिस्से में से ताज़ी ताज़ी पत्तियों को निकाल लेना है। मैंने एक चीज़ देखी है कि अक्सर लोग मूली के पत्ते फेंक देते हैं, बट मेरे यहाँ मूली के पत्ते कभी नहीं फेंकते। इसकी सब्जी बनती है, बढ़िया सा साग बनता है, या इसको सलाद में इस्तेमाल किया जाता है, या इस तरीके से जैसे आज मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो पत्तों को ना हमने अच्छे से धो करके एक बास्केट में रख दिया है और बाकी जो मूली थी इसको हमने कट कर लिया है। एक चीज़ याद रखिए, जो मूली के पत्ते होते हैं वो ताज़े ही अच्छे लगते हैं। आप सोचें कि 2-3 दिन के लिए रख दें तो वो मुरझा जाते हैं, यानी कि एले आ जाते हैं हमारे यहाँ की भाषा में, तो वो उतने अच्छे नहीं लगते हैं। तो क्या करेंगे, ये जो मूली है ना इसको हमने बिल्कुल सलाद के जैसा गोल गोल कट कर लिया है। और अब मैंने लिया है अपना प्यारा सा चॉपर। तो चॉपर में हम कटी हुई मूली डाल देंगे और जो हमने पत्तियां धो के रखी थी ना मूली के पत्ते, उसमें से थोड़े से पत्ते डालेंगे, बाकी रख लेंगे। एक टुकड़ा अदरक डालेंगे और बस मूली को और मूली के पत्ते को बढ़िया से चॉप कर लेंगे। चॉपर ना हो तो क्या करें, तो कुछ नहीं, बस मिक्सी उठाइए और मिक्सी में इसको ग्राइंड कर लीजिए। तो हमने बढ़िया से मूली को चॉप कर लिया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से हमने इसको चॉप किया है। अब इसमें हम डाल देते हैं बिल्कुल हल्का सा नमक, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, हल्का सा ही नमक डालना है। और बस अच्छे से मिक्स कर देंगे नमक को और इसको रख देंगे हम 5 मिनट रेस्ट के लिए। मिक्सी से पीसे तब भी आपको यही स्टेप करना। अब यहाँ पर हमने एक अदरक कूटने वाला कुटना ले लिया है, तो इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच सौंफ, 1 चम्मच साबुत धनिया और 2 छोटी चम्मच के करीब भुने हुए चने। भुने हुए चने से पराठे में टेस्ट बहुत अच्छा आता है, सौंधा सौंधा सा, और ऊपर से ये जो मॉइस्चर है ना उसको ख़त्म कर देता है और पराठे फटते नहीं हैं। हमने 2 साबुत लाल मिर्च भी इसमें डाल दी है। अब हम सभी चीज़ों को बढ़िया से दरदरा क्रश कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो इसको हम साइड में रखते हैं। एक पैन में हम डालेंगे 2 छोटी चम्मच तेल। अब हम इसमें डालेंगे जीरा, और ये मैंने 8-10 हरी मिर्चें ले ली हैं, क्योंकि चटनी हम बढ़िया तीखी बनाने वाले हैं। चटनी वगैरह तीखी ही अच्छी लगती है। साथ ही में 5 से 7 कलियां लहसुन की डाल दी हैं और एक टुकड़ा अदरक का डाल दिया है। इन सभी चीज़ों को हम हल्का सा भून लेते हैं। बस इतना भूनना है कि मिर्च में हल्की हल्की सी स्पॉट दिखने लगे। और उसके बाद ये जो मूली के पत्ते बचे हुए थे ना, कुछ तो हमने मूली के साथ ग्राइंड कर लिए हैं, चॉप कर लिए हैं। बाकी मूली के पत्तों को हम पैन में डालेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करते हुए पका लेंगे। तो पत्ते बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो बस इतना पकाना है कि सारे पत्ते बैठ जाएं, एकदम से सॉफ्ट हो जाएं, कुछ इस तरह से। बस गैस को कर देते हैं बंद। और यहाँ पर मैं आपसे कर रही हूँ बड़ी ही प्यारी सी हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है, जल्दी से उसे दबा दीजिएगा। अच्छी ना लगे तो डिसलाइक का भी बटन दिया गया है, उसे भी दबा सकते हैं। इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है कि आप लोग मेरी रेसिपी इतनी पसंद कर रहे हैं, इसलिए लाइक भी कर रहे हैं। अब क्या करेंगे कि मूली को जो हमने रेस्ट के लिए रखा था ना, इसको हम कपड़े में निकाल करके बढ़िया से निचोड़ लेंगे। तो देखिए मूली के पत्तों में भी काफ़ी रस होता है, मूली में भी रस निकल आया है नमक मिलाने की वजह से। तो ये सारा रस हम साइड में रख लेंगे, यानी कि पानी साइड में रख लेंगे और मूली को हम एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये देखिए सारा पानी निकलने की वजह से मूली है जो बिल्कुल ड्राई हो गई है, तो इससे हमारे पराठे फटते नहीं हैं। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, साथ ही में आधा चम्मच धनिया पाउडर, ये अमचूर पाउडर है थोड़े से खट्टेपन के लिए। साथ ही में इसमें हम डाल देते हैं भुने हुए जीरे का पाउडर, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और ये मैंने ले लिया है काला नमक। तो काला नमक ना इस शीशी से बहुत ज़्यादा गिर जाता है, इसलिए मैं हथेली में ले करके डाल रही हूँ। और इसमें हम डालेंगे हींग। और ये जो हमने दरदरा कूट के रखा था ना भुने चने वाला मिश्रण, इसको डाल देंगे। तो इसको डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। एक बार आप मूली के पराठे में इसे ज़रूर डाल के देखिएगा, बहुत ही कमाल के पराठे लगेंगे।
तो अब ये चम्मच से अच्छे से मिक्स नहीं हो रहे हैं, तो भैया हम तो अपने देसी वाले तरीके से करेंगे, हाथों से इसको मिक्स करेंगे। और लीजिए हमने बढ़िया से सभी मसालों को अच्छे से मूली में मिक्स कर दिया है। तो देख सकते हैं कितनी ड्राई सी हमारी फिलिंग बनके तैयार हो गई है। तो ये जो फिलिंग है ना, आप कैसे भी पराठे बना लीजिए, बिल्कुल भी एक भी पराठा फटने वाला नहीं है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 कप गेहूं का आटा और इसमें हम डालेंगे 2 छोटी चम्मच तेल, साथ ही में हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी। अच्छे से सभी चीज़ों को आटा में मिक्स करेंगे और इसके बाद जो मूली का पानी बचा हुआ था ना, इस पानी को डाल करके आटा लगा लेंगे। अगर यहाँ पर पानी कम पड़ जाएगा तो हम बाद में सादा पानी का इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये पानी जो है मूली का रस है, हमें फेंकना नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर आटा गूंथते समय इस्तेमाल कर लिया है। तो लीजिए भाई, हमारा आटा लग के तैयार हो गया है। जब भी पराठे बनाओ, भरवा पराठे स्पेशली, आटा को बहुत सख्त मत गूँथो, वरना क्या होता है, सख्त गूँथने से जब आप बेलने के लिए प्रेशर लगाएंगे ना, तो फिलिंग बाहर निकल आएगी। तो ये यहाँ पर स्पेशल टिप्स होती है जो आपको फॉलो करनी है। अब जिस कपड़े से हमने मूली का रस निचोड़ा था ना, वो गीला था, तो मैंने वही कपड़ा इसके ऊपर रख दिया है आटा के ऊपर, ताकि आटा सूखे रहा। अब ये जो हमने मूली के पत्ते को, लहसुन अदरक को फ्राई करके रखा था ना, भून करके, इसको हम ग्राइंडिंग जार में डालेंगे। साथ में हम 1 मुट्ठी हरा धनिया डाल देंगे। ये मैंने आधा नींबू का रस ले लिया है, तो इसे भी डाल देते हैं, इससे चटनी में बढ़िया खट्टा फ्लेवर आएगा। साथ ही में डाल देते हैं स्वादानुसार नमक और बस चटनी को अच्छे से पीस लेते हैं। पानी वगैरह हमें बिल्कुल ऐड नहीं करना है। और लीजिए, हमारी मूली के पत्तों की बहुत ही टेस्टी चटनी बनके तैयार है। जब इस चटनी को मैंने पहली बार बनाया था ना, तो किसी को बताया नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि सब मुंह बनाएंगे कि मूली के पत्ते की चटनी कैसी लगेगी। बट किसी को पता ही नहीं चला कि ये मूली के पत्ते की चटनी है। सबने खाई, फिर मैंने बाद में बताया, तो आज सब इसके दीवाने हैं, सभी खूब पसंद करते हैं इस चटनी को। तो मुझसे तो कंट्रोल नहीं रहा, मैंने थोड़ी सी चटकारा ले ही ली चटनी की बात ही अलग होती है ना। तो बस चटनी हमारी रेडी है, चलिए फटाफट से अपने पराठे बनाते हैं। तो अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। मैं आपको 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 3 तरीके बना करके दिखाऊंगी पराठे बनाने के। कैसे भी आप बना लीजिए, जो भी आपको सही लगता है, आंख बंद करके भी बना लेंगे ना, तो एक भी पराठा फटने वाला नहीं है। बस फिलिंग हमारी परफेक्ट होनी चाहिए, आटा हमारा परफेक्ट गुथा होना चाहिए। तो यहाँ पर ना पराठे की मैंने 3 लोइयाँ बना करके तैयार कर ली हैं। लोई में हम परथन लगाएंगे और इसको हम बेल लेंगे। तो ये है हमारा पहला तरीका। तो पहले तरीके में करना क्या है, पहले तो रोटी के जैसा पराठे को एकदम पतला गोल शेप में बेल लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको फिर से याद करा दूं, अगर आपको मेरे मूली के पराठे की रेसिपी पसंद आ रही हो तो नीचे एक लाइक का बटन है, जल्दी से उसे दबा दीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो फिलिंग थी ना, इस फिलिंग को हम पराठे के बिल्कुल सेंटर से फैलाना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा चौकोर सा शेप दे देंगे, मतलब रेक्टेंगल सा शेप दे देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर पराठे बनाने वाले हैं रेक्टेंगल शेप की, या यूँ कह लीजिए चौकोर शेप में। ठीक है, तो बस इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, और अच्छे से दबा देंगे ताकि बढ़िया से ये चिपक जाए। इसके बाद फिर से एक बार हम परथन लगा लेते हैं। अब हम इसको बेलन से बेलेंगे। तो ये चौकोर पराठा है हमारा, तो इसको ना मतलब इस तरीके से बेलना है, जिस तरफ से इसके एजेस हैं उसी तरीके से। ठीक है, मतलब एक साइड से घुमाना है, फिर दूसरी साइड से घुमाना है, गोल टाइप में नहीं बेलना है, ताकि इसका शेप जो है बिल्कुल चौकोर ही रहे। तो लीजिए, हमारा जो चौकोर पराठा है बनके बिल्कुल तैयार है। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरा पराठा। दूसरा पराठा हमारा नॉर्मल फिलिंग को भर के है, जिसमें सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं पराठे के फटने के। आप आलू के पराठे बनाते हैं तो भी मन में यही डर भरा रहता है कि पराठे हमारे फट जाते हैं। तो मैं आलू के पराठे की आगे आपको रेसिपी बताऊंगी, उसमें बहुत कुछ सीक्रेट चीज़ें बताऊंगी जिससे आलू के पराठे कभी नहीं फटेंगे। तो बस इस तरह से पहले तो हम इसको दिए के जैसा गहरा बना लेंगे अंगूठे की मदद से, और इसके अंदर बढ़िया फिलिंग भरेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच के करीब फिलिंग भरी है। इन पराठों में आप कितनी भी फिलिंग भर लीजिए, बिल्कुल भी फटने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो मैंने इसको अच्छे से फिलिंग को भर दिया है, और बस अब हम पराठे यहाँ पर बेल करके तैयार कर लेंगे।
देखिएगा बिल्कुल भी पराठा फटेगा नहीं। तो बस आपको फिलिंग बनाते समय इसी चीज़ का ध्यान रखना है और आटा गूँथते समय। तो देख सकते हैं बिल्कुल भी पराठा फट नहीं रहा है। तो बिल्कुल टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरी ट्रिक से बनाते हैं तो कैसे भी किसी भी टाइम पराठे बना लीजिए। ऐसा नहीं है कि फिलिंग बना लिया तो तुरंत ही बनाने पड़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब मर्जी हो तब बनाइए और बिल्कुल भी पराठे फटेंगे नहीं, क्योंकि ये फिलिंग गीली नहीं होती है। इसका जो पानी है रस है वो पहले ही निकल जाता है। अब है हमारा तीसरा तरीका। तीसरा तरीका मेरी मम्मी वाला है, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। बस 2 छोटी-छोटी लोइयाँ करेंगे। अभी जितनी एक की थी ना, उसकी 2 बराबर लोइयाँ करेंगे। पूड़ी जैसा बेलेंगे और एक पूड़ी में बढ़िया फिलिंग को फैला देंगे। दूसरी पूड़ी को रख करके अच्छे से हम किनारे से इसको चिपका देंगे, इस तरह से घुमाते हुए। और बस इसके बाद हम अपने पराठे को बेल लेंगे। तो तीनों तरीके मैंने बता दिए। जो भी आपको आसान लगता है आप बना सकते हैं मूली के पराठे में। तो बस हमारे पराठे बिल्कुल रेडी हैं। फटाफट से इनको सेक लेते हैं। तो मैं ना पराठे सेकने के लिए हमेशा लोहे के तवे का इस्तेमाल करती हूँ। आज तो मैंने ये वाला तवा ले लिया, ये भी लोहे का है, वरना जो देसी वाला तवा आता है ना, जो घर पे हमारे यूज़ होता है रोटी वगैरह बनाने में, उसमें भी सेकती हूँ। तो बहुत अच्छे पराठे करारे करारे सेकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग फिर से भूल गए हैं, आपको याद करा दूँ कि नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है। जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। अपना एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग मेरे वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं हमने बढ़िया से दबाते हुए पराठे करारे करारे सेक लिए हैं। और पराठे सेकने के बाद अब इसके ऊपर हम अपना दूसरा पराठा डाल देंगे, पलट करके इसको एक बार पलट देंगे। तो ये समझ में आया फ्रेंड्स मैंने क्या किया। ये जो सिका हुआ पराठा था ना, इसमें काफ़ी सारा ऑयल ऊपर की तरफ दिख रहा था, लग जाता है सेकते समय। तो इससे क्या होता है कि ये जो ऑयल है ये ट्रांसफ़र हो जाता है, नए पराठे में छप जाता है और दूसरे पराठे में हमें कम तेल का यूज़ करना पड़ता है। तो बस हमेशा जब भी मैं पराठे बनाती हूँ इसी तरीके से एक पराठा को जब निकालती हूँ तो दूसरे पराठे को उलट पलट कर देती हूँ, ताकि जितना एक्स्ट्रा ऑयल है वो दूसरे पराठे में लग जाए। तो इसी तरीके से हम तीनों पराठे सेक के तैयार कर लेंगे। और ये हमारा जो चौकोर वाला पराठा है ना, ये मुझे पता था कि ये पक्का फूलेगा। जब भी मैं चौकोर वाला पराठा बनाती हूँ ये तो फूलने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ता है। तो वैसे ये पराठे फूले या ना फूले लेकिन खाने में तो ज़बरदस्त लगेंगे। तो चलिए प्लेटिंग करते हैं। चटनी और ये रही साथ में एक मिठाई का पीस जो कि मेरी फेवरेट है, मंसूरी। और ये रहे हमारे पराठे, देखिए कितने बढ़िया बने हैं। अब मैं आपको इन पराठे को ना खोल के भी दिखाती हूँ कि अंदर देखिए कितनी बढ़िया इसमें फिलिंग भरी हुई है। देख रहे हैं ना फ्रेंड्स आप, कितनी लबालब फिलिंग भरी है मूली की। तो देख रहे हैं ना फ्रेंड्स कितने अच्छे लग रहे हैं, मतलब जितने बाहर से अच्छे हैं उतने ही अंदर से। तो कैसे भी बनाइए, किसी भी तरीके से बनाइए। मैंने आपको 3 तरीके शेयर किए हैं, तीनों से ही एकदम परफेक्ट हमारे मूली के पराठे बनके तैयार होते हैं। और ये रही हमारी मूली के पत्तों की चटनी, बहुत बहुत टेस्टी बनी है। तो ज़रूर ट्राई करना। और हाँ, इसे आप ना ऑडी यूनिरैप के साथ लंच बॉक्स में भी पैक करके बच्चों को दे सकते हैं और सफ़र में भी ले जा सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर करें। बाय।